हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 25 अक्टूबर 2021। 25 अक्टूबर के बारे में जो भी क्वेश्चन हम बना है आज के करंट अफेयर के बारे में हम बात करेंगे। आज का दोस्तों 25 तारीख जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो हमारा आज का पहला हमारा क्वेश्चन तो कि राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय हकलाना दिवस में जो बोलते समय अगर उसे हकलाते हैं या तोतराते हैं उसी को कहते हैं राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। तो उसी के लिए आपका जो है जागरूक संबंधित ये हमारा अभियान चलाया गया या दिवस मनाते हैं 22 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे जो है कब मनाया गया राष्ट्रीय, देखिए चित्र में दिखा दिया गया है राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। ठीक है, तो चलिए हम लोग दिवस का दोस्तों हमारा अक्टूबर महीने का जितने भी दोस्तों दिवस मनाया गया थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया, वृद्धजन दिवस तथा शाकाहारी तथा कॉफी दिवस। 2 अक्टूबर को क्या मनाया गया, अहिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म तथा महात्मा गांधी का जन्मदिन। 3 अक्टूबर को मनाया गया प्राकृतिक दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को मनाया गया विश्व वन्य प्राणी दिवस। 7 को मनाया गया कपास दिवस। 8 को मनाया गया वायुसेना दिवस। 9 को मनाया गया विश्व डाक दिवस। आपका जो है 10 को मनाया गया जयप्रकाश नारायण का जयंती दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया। आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कब मनाया गया, 13 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व मानक दिवस कब मनाया गया, 14 अक्टूबर को मनाया गया। दोस्तों 16 अक्टूबर को क्या मनाया गया, तो आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। जबकि 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस भी मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस भी मनाया गया। ठीक है दोस्तों, आपका जो है हमने बताया था 17 के बाद आपका कौन सा दिवस आया था, तो 21 तारीख को आयोडीन अल्पता दिवस भी मनाया गया। और आपका जो दोस्तों 22 को क्या मनाया गया, राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया। दोस्तों अब आप लोग बताइए 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाए थे, आप लोग कमेंट करके वीडियो को पॉज करके बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि किस राज्य के द्वारा स्कूल के बच्चे को निमोनिया का मुफ्त टीका लगाया जाएगा। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है बच्चे को निमोनिया का टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। दोस्तों ये डिसीजन अभी हाल ही में गुजरात राज्य के द्वारा लिया गया। दोस्तों गुजरात का दोस्तों नाम आया है, गुजरात का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में गुजरात। दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं अभी भूपेंद्र पटेल, जबकि यहाँ के पहले भूपेंद्र पटेल का स्थान पहले कौन लिए हुए थे, विजय रूपानी। राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों कितना है, 26। राज्यसभा सीट संख्या कितना है, 11। आपसे पूछेगा विधानसभा सीट कितना, 182 है। ठीक है दोस्तों, गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। दोस्तों गुजरात से पूछेगा कांडला बंदर का कहाँ है, गुजरात में। गुजरात का जो अहमदाबाद है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। गुजरात मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान है। दोस्तों गुजरात राज्य का स्थापना जो है 1 मई 1960 को बम्बई से कटकर बना था। दोस्तों गुजरात में रखिएगा भरूच में हमारा क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। दोस्तों सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात में है। आपसे पूछेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, गुजरात में है। आपसे पूछेगा कि गुजरात के आनंद में क्या रखिएगा, दूध आपका विकास बोर्ड केंद्र कहाँ है, गुजरात के आनंद में है। दोस्तों गुजरात से क्वेश्चन और आता है। ठीक है, गुजरात में आपका जो है कसर क्रीक कहाँ पड़ता है, गुजरात में है। गुजरात का दोस्तों पुराना नाम क्या था, सौराष्ट्र। क्या था, सौराष्ट्र। दोस्तों लोथल कहाँ से मिला था, गुजरात से मिला था। ठीक है दोस्तों, गुजरात में अभी जो है पता होगा कि हमारा गोधरा कांड कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। मोदी जी यहाँ 12 से 13 साल तक क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने गुजरात के बारे में सूचना चीज़ बताया। दोस्तों आप लोग भी दोस्तों कोशिश करें किसी राज्य का एक बारे में अगर बात करें दोस्तों कम से कम उसको 10 फैक्ट जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बताने से क्या होता है दोस्तों कि आपको वो क्वेश्चन ज़्यादा समय तक याद रहेगी। दोस्तों किसी चीज़ को बराबर आप बोलिएगा तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों 2021 में दोस्तों जो बिहार में आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो आयोजन किया गया दोस्तों ये हमारा
103वां स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए उस चित्र में दिखा दिया गया है विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा डे है आपका? 103वां है दोस्तों। तो ये हमारा बिहार राज्य मनाया है दोस्तों। और दोस्तों बिहार के बारे में दोस्तों थोड़ा सा नाम आया तो ये रहा चित्र में बिहार। दोस्तों बिहार के बारे में दोस्तों हम बराबर क्वेश्चन बताते हैं, बिहार दरोगा की दृष्टि से, बिहार पुलिस की दृष्टि से, बिहार बीपीएससी की दृष्टि से, बिहार से डीपीओ का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, बिहार का जो है स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। दोस्तों बिहार में आपको पता है कितने ज़िले हैं? 9 ज़िले हैं। दोस्तों आपको बताइएगा बिहार के बारे में दोस्तों आप थोड़ा सा कमेंट कर जितने भी फैक्ट आपको पता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बताएंगे दोस्तों तो हम भी कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो योगा विश्वविद्यालय कहाँ है? मुंगेर में। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ है? बेगूसराय में। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि आपका जो है प्लास्टिक से आपका क्या बनाया जाएगा? प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने वाली मशीन कहाँ लगाया जाएगा? तो ये हमारा बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में लगाया जाएगा। अभी हाल ही में सुना होगा कि बिहार आपका जो एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बना है, ठीक है। अभी हाल ही में इंडिया स्किल्स 2021 का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया है। और आपको हाल ही में हम बता सकते हैं बिहार का आप लोग बताइएगा कि आपका जो है अभी कौन सा शताब्दी क्या किया गया था? शताब्दी द्वार का उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? बिहार के जो है राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद। हाल ही में कल परसों शताब्दी द्वार का क्या किया गया था? उद्घाटन करने के लिए आए थे। कौन आए थे? रामनाथ कोविंद, ठीक है दोस्तों। हमने दोस्तों बिहार के बारे में दोस्तों जो भी क्वेश्चन दोस्तों आते हैं हम लोग थोड़ा सा रिपीट करते हैं जरूर, ठीक है। कुछ दोस्तों हम लोग पुराने क्वेश्चन के बारे में रिपीट करेंगे। जिस तरह पूछेगा कि 100% वैक्सीनेशन देने वाला राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, 100% वैक्सीनेशन देने वाला जिला पूछेगा तो इंदौर, 100% शहर देने वाला पूछेगा तो भुवनेश्वर, 100% वैक्सीनेशन देने वाला गांव पूछेगा तो बेहना गांव, ये 100% आपका जो है वैक्सीनेशन देने वाला यूनियन टेरिटरी केंद्रशासित प्रदेश तो उसका आ जाएगा लद्दाख। 100% जिला पूछेगा तो हो जाएगा इंदौर। दोस्तों पूछेगा 100% वैक्सीनेशन देने वाला सेकेंड डोज कौन सा राज्य बना है, ठीक है। कौन सा राज्य बना है दोस्तों? ये सेकेंड डोज कौन बना तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा बना है आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि विश्व न्याय परियोजना के सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? दोस्तों विश्व के न्याय परियोजना के सूचकांक में दोस्तों भारत का स्थान 79 रह चुका है, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर होगा कानून न्याय परियोजना। क्या होगा? कानून परियोजना। कानून की दृष्टि से हमारा सूचकांक लिस्ट में कौन सा स्थान रहा? 79 का रहा, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में अगर आपसे पूछेगा पहला स्थान कानून की व्यवस्था में दोस्तों आपको पता होगा वर्ल्ड तो इंटरनेशनल कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग में। तो कानून की नज़र में आपका जो है भारत का थोड़ा सबसे 100 ये आपका जो है 79वें स्थान पर रहा। पहला स्थान रहा है डेनमार्क, दूसरा स्थान रहा है नॉर्वे, तीसरा स्थान रहा है फिनलैंड। दोस्तों एक हमारा क्वेश्चन आएगा कि भारतीय आपका वैश्विक पेंशन सूचकांक में कौन सा स्थान रहा है? 40 नंबर का स्थान रहा है, ठीक है। 43 लिस्ट का जो है देश का शामिल किया था पेंशन के मामले में 40वां नंबर का स्थान। दोस्तों हमारा मीडिया के दोस्तों मामले में 142 स्थान है। दोस्तों अभी हाँ ने बताया था भूखमरी की स्थान में कौन सा सूचकांक है? दोस्तों ये भूखमरी की स्थान दोस्तों हमारा ये कौन सा स्थान है? तो ये हमारा रह गया था 101वां नंबर का स्थान। कौन सा? 101 नंबर का यह स्थान रह चुका था, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा? दोस्तों फीफा रैंकिंग दोस्तों ये भारत का दोस्तों फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान दोस्तों रह गया 106वां स्थान है। कौन सा? 106वां स्थान है दोस्तों। जबकि पहला स्थान दोस्तों रहा बेल्जियम रहा, दूसरा स्थान फ्रांस रहा, तीसरा स्थान ब्राज़ील रहा। दोस्तों फ्रांस, बेल्जियम, ब्राज़ील ये सब हमारे फुटबॉल कंट्री है। कौन कंट्री? फुटबॉल कंट्री है, ठीक है। इस तरह पूछेगा रूस का भी खेल फुटबॉल है, फ्रांस का भी फुटबॉल है, भारत का तो नहीं है, ब्राज़ील का फुटबॉल है, बेल्जियम का फुटबॉल है। तो फीफा किससे संबंधित दोस्तों? तो फीफा ये हमारा फुटबॉल से संबंधित। देखिए दोस्तों फीफा का नाम है तो ये रहा, देखिए दोस्तों चित्र में फीफा। दोस्तों फीफा जो हमारा किस संबंधित है? फुटबॉल से। हमारा भारत का स्थान 106 नंबर पर रहा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दो कि 72वें इंटर सर्विस फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? दोस्तों अभी हाल ही में देखिए चित्र में दिखा दिया गया है भारतीय आपका जो है आपका
एयरफोर्स, भारतीय यहाँ पर दोस्तों एक होगा जल सेना, एक होगा आपका दोस्तों भारतीय वायुसेना। कौन होगा? भारतीय वायुसेना। दोस्तों ये वायुसेना के द्वारा जो एयरफोर्स के द्वारा दोस्तों ये डिसीजन लिया गया है, तो ये चैंपियनशिप पूरी तरह कौन जीता? देखिए चित्र में दिखा दिया गया है, 72वें इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप कौन जीता है? एयरफोर्स के द्वारा। दोस्तों एयरफोर्स का स्थापना तो हाल ही में मनाया गया 8 अक्टूबर 1932 में इसका स्थापना हुआ था। दोस्तों अभी एयर चीफ मार्शल बने हैं एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी बने। दोस्तों आप बताइएगा कि एयरफोर्स का कौन सा हमारा दिवस मनाया, कौन केमा आपका स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए उस चित्र में दिखा दिया गया दोस्तों कि ये हमारे बन गए हैं नीरज चोपड़ा बने। कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है, नीरज चोपड़ा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का क्या बने हैं? दोस्तों नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन आता है कि कितने मीटर ये भाला फेंके थे? तो 87.58 मीटर क्या फेंके थे? भाला फेंके थे। याद रखिएगा। दोस्तों फिनो बैंक का दोस्तों हमारे बने थे ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। कैटरीना के बने थे शुगर फ्री का। दोस्तों एक ऑप्शन दिया दोस्तों रणवीर सिंह कौन बने थे? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बने हैं? तो आपका रणवीर सिंह। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश ने राष्ट्र नाटो के लिए अपने मिशन को निलंबित कर दिया? दोस्तों नाटो का पता होगा स्थापना तो आपका जो 1949 में किया था, इसका पूरा नाम होता है, ये निलंबित किया है रूस। दोस्तों इसका नाम होता है नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1949 में किया गया। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्राज़ील के ब्रुसेल्स में। कहाँ? ब्रुसेल्स में। दोस्तों ये हमारा रूस क्या कर दिया है? मिशन को क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया। दोस्तों रूस का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में रूस। देखो रूस दोस्तों आपका जो रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को। दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है? रूस में। दोस्तों अभी चीन और रूस ने क्या किया था? संयुक्त सागर 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया था। दोस्तों अभी भारत और रूस ने कौन सा सैन्य अभ्यास किया था? आपका जो है इंदिरा 2021 सैन्य अभ्यास। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आएगा रूस का जो है बैकाल झील कहाँ पता है दोस्तों? रूस में। दोस्तों रूस का पहले नाम क्या था? पूर्व सोवियत संघ। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति कहाँ के हैं? तो रूस के हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि में प्रोत्साहन हेतु महाअभियान की घोषणा की है? दोस्तों बिहार के ये राज्य के द्वारा डिसीजन लिया गया है, बिहार के द्वारा 23 अक्टूबर 2021 यानी जो है कल ही इसका घोषणा किया जा चुका था। 23 अक्टूबर 2021 को जो है कृषि में प्रोत्साहन हेतु महाअभियान की घोषणा की है। दोस्तों जो मान लीजिए आपका जो है कृषि को क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ये राज्य के बिहार राज्य के द्वारा डिसीजन लिया गया। ठीक है दोस्तों, बिहार से क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में विस्फोट हुआ है? दोस्तों ये माउंट एसो देखिए चित्र में दिखा दिया गया है। दोस्तों ये हमारा जापान में हुआ है, क्या विस्फोट हुआ है। दोस्तों आपको पता होगा कि अभी हाल ही में सुनेंगे इटली में एटना ज्वालामुखी। दोस्तों इक्वाडोर में हमारा याद रखिएगा आपका जो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? इक्वाडोर में। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में बताया था दोस्तों इक्वाडोर से तो क्या क्वेश्चन बताया था? अगर आपको कल वाले वीडियो हमने बताया होगा कि इक्वाडोर से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बताया था, तो हमने बताया था किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकालीन की घोषणा की है? तो ये हमारा कौन था? इक्वाडोर था। ठीक है दोस्तों, इक्वाडोर का दोस्तों नाम आया ये किसका दोस्तों? माउंट एसो ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये हमारा जापान में है, क्यूशू द्वीप पर फटा है। ठीक है दोस्तों, जापान का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में जापान। दोस्तों जापान का दोस्तों राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान का मैस्टर किसे कहते हैं दोस्तों? मैनचेस्टर। ओसाका को कहते हैं। किसे कहते हैं? ओसाका। दोस्तों जापान याद रखिएगा हमारा, जापान ने पर्ल हार्बर पर अमेरिका के सैन्य अभ्यासों का क्या था? उड़ा दिया था। और 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम बजा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गुड महोत्सव किस राज्य में किया गया? दोस्तों कुछ महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों, थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे। दोस्तों ये गुड महोत्सव ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। दोस्तों ये गुड महोत्सव दोस्तों ये हमारा घोषणा किया गया था राज्य में उत्तर प्रदेश में किया गया। दोस्तों अब उत्तर प्रदेश का दोस्तों नाम आया तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो नाम आया तो ये रहा चित्र में उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश दोस्तों पूरा नाम होता है यूनाइटेड प्रोविजन। दोस्तों ये 24 जनवरी 1950 को राज्य में अस्तित्व में आया। तो दोस्तों सबसे अधिक आबादी किस राज्य का? यूपी का। जिला किसका? यूपी का। जनसंख्या किसका? यूपी का।
लोकसभा सीट यूपी का दोस्तों, लोकसभा सबसे सीट दोस्तों यहीं पर सबसे 80 है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि आपका जो है यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, आदित्य योगी नाथ। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। दोस्तों यूपी वाले दोस्तों कुछ हमने इतना चीज़ बता दिया दोस्तों, हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह पूछेगा सिग्मो महोत्सव कहाँ किया गया, तो गोवा में किया गया। गुड़ महोत्सव यूपी में किया गया। नंदनी नदी महोत्सव कहाँ किया गया, कर्नाटक में किया गया। दोस्तों आपका रखिएगा योग महोत्सव कहाँ किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया। चाय महोत्सव कहाँ किया गया था, असम में किया गया था। शिल्पग्राम महोत्सव 2021 कहाँ किया गया, असम में किया गया। दोस्तों विश्व पुस्तक मेला महोत्सव आयोजन 2021 में कहाँ किया गया, तो ये हमारा मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, आपसे पूछेगा कि आपका जो इतने क्वेश्चन हमने महत्व के बारे में बता दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो किस देश ने अमेरिका ने किस देश को चिंता की देश की सूची में शामिल किया है। दोस्तों ये हाल ही में क्लाइमेट का एक रिपोर्ट आया दोस्तों कि आपका जो है देश की चिंता के देश की सूची में दोस्तों ये हमारा भारत देश शामिल है। दोस्तों अभी हाँ ये दुखद की बात है, 11 देश का जो है क्लाइमेट यानी जलवायु से संबंधित जो है चिंता करने वाला हमारा, अब देख रहे हैं दोस्तों बराबर जो है बिहार में अदर राज्य में आपका जो है मानसून बराबर आ रहा है। तो चिंता का देश की सूची में कितना देश को शामिल किया, 11 देश। दोस्तों 11 देश में हमारा इंडिया भी है। कितना है, और दोस्तों जलवायु ये हमारे लोग जो है जलवायु को लेकर ये हमारा चिंता का सूची बस गया। ठीक है, ये किसने लिया, अमेरिका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की दोस्तों बढ़ाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय सेना ने कहाँ एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, वो किस देश से संबंध है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इसका दोनों आंसर दोस्तों आप थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर क्योंकि आप कमेंट दोस्तों कर देते हैं तो वो क्वेश्चन आपको लगता है कि हमने इसका रिप्लाई दिया है और वो क्वेश्चन हमें याद हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक नए वीडियो में